एक सवाल है आपसे, क्या दरभंगा की जनता इस बार बदलाव चाहती है? हाँ, एकदम चाहती है दरभंगा की जनता कि 20 सालों से जो हमारा सरकार चल रहा है वो अच्छे काम नहीं किए होंगे, इसीलिए अब बदलाव का जो है बिगुल फूका गया है। बदलाव का सख्त जरूरत है। जी बड़े भैया, आप क्या कहेंगे, क्या बदलाव की जरूरत है? जरूरत ही जरूरत है, महा जरूरत है, जरूरत नहीं महा जरूरत है। ये तेजस्वी यादव जी पे हम लोग को ट्रस्ट है कि एक युवा चेहरा है, नया चेहरा है, उनको एक बार मौका जरूर देना चाहेंगे कि वो आखिर हमारे बिहार के लिए क्या करते हैं। दरभंगा घूम रहा था, मैं देखा कि यहाँ बहुत कंजस्टेड है, बहुत ज्यादा जाम की समस्या है, बहुत छोटे छोटे रोड हैं। तो मेरा कहना है कि 20 साल से जो विधायक आपके हैं, तो क्या आप लोगों ने ये बात नहीं रखा? काम भी होता है। अभी संजय सराय सर जी दोनार में ओवर ब्रिज बनवाने का शुरू किए हैं, पर रोड चौड़ा नहीं हुआ, इसकी वजह से अभी भी जाकर आप देख सकते हैं पूरा जाम ही जाम है। देखिए, मेरा कहना आपको बस इतना ही है कि अगर आप ये गवर्नमेंट जो पिछली थी उससे अगर खुश हैं आप, तो बदलाव की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है, बदलाव की जरूरत है? बदलाव का सख्त जरूरत है। जी बड़े भैया, आप क्या कहेंगे, क्या बदलाव की जरूरत है? जरूरत ही जरूरत है, महा जरूरत है, जरूरत नहीं महा जरूरत है। ये कैसे होगा, ये बताइए आप। देखिए, ये बहुत चीज आप लोग को बदलने से ही होगा, हमारे कहने से नहीं होगा, उसके कहने से नहीं होगा, सब आदमी को मिलकर बदलना तो होगा। भैया, बड़े भैया, 5 साल बाद आपको मौका मिलने जा रहा है वोट का। आप 5 साल के लिए विधायक चुनने जा रहे हैं, तो आप सोचेंगे ना कि ये विधायक मेरे काम आएंगे, मेरे शहर के काम आएंगे। अब भी पे आएंगे, कोई आपका काम नहीं। मैं आपसे विनती करूंगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें किसी को तकलीफ हो। तकलीफ की क्या बात है, कोई नहीं आपके मरने में काम आएगा। जाम की बात हो गई, नौकरी की बात हो गई, तो नौकरी अब 5 साल मिलता है तो आप कहाँ रहते हैं, फॉर्म भरा के सो जाते हैं, बच्चे का एज एक्सपायर कर देते हैं। तो मेरा बस आपसे सीधा सवाल है। रोड की आप बात किए तो रोड कब नहीं बना? पिछले 15 वर्षों से सरकार है, सरकार क्या कर रही है? रोड खसोट के अड्डा बनाए हुए है, ये नाला खोद दिया, वो नाला खोद दिया, देख रहे हैं आपके सामने, देख लीजिए उधर गिर गया, आदमी गिर जाते हैं, मर जाते हैं, ये चलता रहता है। तो बड़े भैया, मेरा बस इतना पूछना है, क्या इस बार आपके दरभंगा में बदलाव होगा? विधायक बदलेंगे आप? अब की बार दरभंगा का बेटा बताइए, दरभंगा में क्या सोच रहे हैं इस बार आप? बदलाव लाएंगे या पहले वाले विधायक रहेंगे? नहीं, बदलाव आएगा। एक सवाल है आपसे, क्या दरभंगा की जनता इस बार बदलाव चाहती है? हाँ, एकदम चाहती है दरभंगा की जनता कि 20 सालों से जो हमारा सरकार चल रहा है वो अच्छे काम नहीं किए होंगे, इसीलिए अब बदलाव का जो है बिगुल फूका गया है। और बदलाव होना भी चाहिए, हर एक 5 साल पर जो है मंत्री नेता बदलना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। देखिए, ये जनता मेरे हिसाब से बहुत ही सही बात कर रही है। 5 साल पे अगर सरकार बदलते रहेंगे तो विकास ही विकास होगा, ये मेरा अपना मानना है। क्या बड़े भैया, बोलिए। हाँ, एकदम बदलाव होना ही चाहिए। कब बदला जाएगा? चलिए और भी पूछते हैं बड़े भैया से। 1 मिनट बड़े भाई, आ जाओ। ये बताइए, जो फिलहाल दरभंगा का स्थिति है, विधानसभा चुनाव है, हो सकता है 6 तारीख को आपको वोट करना है। हाँ, करना ही है। तो आप वोट करेंगे विधायक नया चुनने के लिए, जब पहले से वही रहेंगे? हम तो चाहते हैं जो नया बने कोई। अच्छा, आपकी भी यही चाहते हैं? हाँ, क्यों, आखिर क्यों चाहते हैं, सही बताइए। इसलिए चाहते हैं क्योंकि देख रहे हैं ट्रैफिक बहुत ज्यादा है अभी तक पूरा। मैं आपके शहर घूम रहा था, मैं तो पहली बार आया हूँ, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड लगा मेरे को। बहुत ज्यादा है मतलब ट्रैफिक। अगर एक गाड़ी घुस जाए बड़ा, तो दूसरा आदमी निकल नहीं सकता, ऐसा कंडीशन है आपका? हाँ, यही सेम पूरा। तो क्या बदलाव? हाँ, बिल्कुल। और आइए बड़े भैया, युवा लोग भी हैं, ये बताइए, आप वोट करेंगे इस बार? वोट करेंगे तो क्या वर्तमान जो विधायक है वही रहेंगे या बदलाव करेंगे आप? ये हम लोग तो बदलाव चाहेंगे, क्योंकि एक तो नगर विधायक की वजह से, दूसरा की जो मुख्यमंत्री जो है हम लोग तेजस्वी यादव जी को बनाना चाहेंगे। क्यों 1 मिनट, क्यों बनाना चाहेंगे तेजस्वी यादव को? 17 महीनों में उन्होंने जो रोजगार के क्षेत्र में काम किया है वो नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में करके नहीं दिखाया था। ये देखिए, ये जनता कह रही है कि जो 17 महीना में तेजस्वी यादव ने काम करके दिखाया, वो 20 साल में नीतीश चाचा ने नहीं करके दिखाया। क्या? जी बिल्कुल। और तेजस्वी यादव जी पे हम लोग को ट्रस्ट है कि एक युवा चेहरा है, नया चेहरा है, उनको एक बार मौका जरूर देना चाहेंगे कि वो आखिर हमारे बिहार के लिए क्या करते हैं, तो एक बार उनको मौका मिलना चाहिए, यही कहना चाहेंगे। और हम लोग चाहेंगे इस बार बदलाव। नहीं, मैं बताता हूँ, वो ये तेजस्वी यादव जी बोले हैं हर घर में एक सरकारी नौकरी रहेगा, तो आपको क्या लगता है, ऐसा सही है, होगा ऐसा? अगर वो बोले हैं तो उनकी सरकार बनने पर, वो तो बनने के बाद पता चलेगा। पर जहाँ तक उनका हम लोगों ने कार्यकाल देखा है उप मुख्यमंत्री के तौर पर, और उन्हीं का ये विजन था कि रोजगार देने का, तो उन्होंने मजबूर करा दिया कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को रोजगार देने पर। और दूसरी बात की
देखिए मैं जाति पाति में तो वैसे नहीं मानता, पर जातिगत जनगणना का जहां तक बात था तो राहुल गांधी जी ने भी मजबूर कराया कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को जातिगत ये जनगणना के बारे में कराने पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार युवाओं को भी मौका देना चाहिए, वो आखिरकार करते क्या है हमारे लिए, और बदलाव के लिए वोट चाहेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि नीतीश कुमार जी का अब एज ज्यादा हो गया, उनका स्टार्टिंग कार्यकाल थोड़ा सा सही था जहां तक मैं जानता हूँ, पर अब वो क्या करते हैं ना कि वो कुछ भी अनर्गल चीज कर जाते हैं और बिहार को उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कहीं वो किसी विधानसभा में कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, जिससे बिहार का जो इमेज है वो पूरे देश में ध्रुवील होता है। तो इसीलिए चाहेंगे कि अब उनको रिटायर होना चाहिए और एक नए तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को मौका जरूर मिलना चाहिए। देखिए, मैं कुछ लोग सवाल करते हैं कि हर घर सरकारी नौकरी कैसे दे सकते हैं, तो जहां तक मैंने कुछ लोगों से बातें की, मैंने कुछ लोगों से बातें की तो उन्होंने कहा कि देखिए बड़े भैया, कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी IAS अफसर का ही होता है, बैंकर्स का ही होता है। बोला कि अभी भी बिहार में इतने विभाग हैं जिसमें ड्राइवर की वैकेंसी निकल सकती है, होम गार्ड मतलब ये सफाई कर्मी की वैकेंसी निकल सकती है। तो सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव ने अगर कहा है तो मेरे को बताइए, आपको कैसा लगता है? जहां तक बात है कि बिहार में जैसे पहले कारखाने कितने थे, तो चीनी मिल वगैरह, उन सब में बहुत ज्यादा कमी आई है। दूसरा नंबर की जहां तक बात है कि कैसे संभव है, तो ये तो 2020 में नीतीश कुमार जी भी कहते थे कि 10 लाख नौकरी कैसे संभव है, रोजगार है ही नहीं, वैकेंसी है ही नहीं, पैसा कहाँ से लाओगे। पर जब सरकार फिर बनी महागठबंधन की, चाचा ने ये कहा था कि अपने बाप के यहाँ से, ये मैं जानबूझ के यूज नहीं कर रहा हूँ, तो पैसा अपने बाप के घर से लाओगे ऐसा वैसा। पर फिर जब उनकी सरकार बनी तो वही वो रोजगार के मुद्दे को लेकर के कि 10 लाख या हम लोग तो उससे ज्यादा रोजगार देंगे, पर ये हो गए, अटक गए। तो एक बार मुझे भरोसा जरूर है कि तेजस्वी यादव जी को मौका मिलेगा तो वो अच्छा काम करेंगे बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए, हम युवाओं के लिए खास करके। आप लोगों को क्या लगता है भैया, ये सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे, एकदम सही बोल रहे भैया, एकदम सही बोल रहे। अच्छा, कुछ और युवा है, आइए भैया, आप भी आइए, आइए, हंसिए, आइए, आज मौका है। कुछ दिन बाद आप वोट करेंगे? हाँ, 1 साल 2 साल के बाद। 1 साल 2 साल, इस बार नहीं करेंगे? अच्छा चलिए, आप वोटर नहीं है, सॉरी, वोटर नहीं है आप। और आप आइए सीधा, क्या बोलना था बताइए, इस बार जो दरभंगा में चुनाव होगा 6 तारीख को, तो आप बदलाव चाहते हैं या वही विधायक रहेंगे? हम तो वही विधायक चाहते हैं, क्योंकि बदलाव होने के बाद 5 बजे के बाद रोड पर निकलता नहीं है लोग, रात तो वही आएगा। अब ये भी भाषण जब होता है उसका, जब आता है रोड पर, तो रोड उसका तोड़ते हुए आता है, लाठी भांजते हुए आता है, और ये कहता है ये लड़की जो हो क्या कंडीशन होगा। पारस कांड पटना भूल गए क्या? और क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, आपने जो कहा 20 साल से चचा की सरकार, अरे उससे पहले कहाँ थे, उससे पहले भोगी हैं हम लोग, 15 साल पहले कहाँ थे। तो चचा एक बात बताइए, अगर किसी के बाबूजी के शासन में कुछ होगा तो जरूरी है कि बेटा के शासन में होगा? उससे खराब होगा। खराब क्यों होगा? खराब क्यों होगा? खराब हो ही तो रहा है सर जी। कैसे खराब हो रहा है? एक हफ्ते में 2 बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है। इस बार जन स्वराज को लाया जाएगा। अच्छा ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप जिनको वोट दिए। क्या पिछले बार जो विधायक है यहाँ के, उनको बदला जाएगा? एकदम बदला जाएगा। पक्का?